अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जो लास्ट लेक्चर में जो हमने वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था उसमें फ्रीक्वेंसी और वेव स्पीड को फर्दर डिस्कस करने के साथ साथ हम उसकी वर्क एग्जाम्पल को भी समझेंगे और सॉल्व करेंगे कि वर्क एग्जाम्पल किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। आसानी से सिंपल वे तरीके से सॉल्व करेंगे। आपने सिर्फ स्टेप को फॉलो करना है और तमाम की तमाम आपके पास जो वर्क एग्जाम्पल है वो इसी तरीके से सॉल्व होंगी, पर आपको फार्मूले आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्कस की थी, फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला था वो आज डिस्कस कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो 1/T था कि आपके पास कि एक मिनट में यूनिट टाइम के अंदर एक जो सर्किल है आपकी पूरी वो कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है उसको फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहां मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। ये वेव है, ये टाइम आ गया। मिसाल के तौर पे 0.1, इसको 1 ले लेते हैं। 1 2 and 3 फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास कि आपके पास एक सेकंड या एक मिनट में कितनी वेव सर्किल बनेगी उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब देखें, अब यहां पर 1 सेकंड यहां कंप्लीट हो रहा है। 1 सेकंड, अब 1 सेकंड में जो आपके पास जो वेव कंप्लीट हुई है, देखिए यहां से लेके यहां तक तो हाफ होगी, यहां से लेके फिर हाफ, यहां पर क्या 2.5 सेकंड में एक सर्किल कंप्लीट हो रहा है। तो ये आपके पास क्या है, टाइम पीरियड। हमने डिस्कस किया था टाइम पीरियड क्या होता है कि आपके पास एक पूरा कंप्लीट सर्किल कितने टाइम के अंदर कंप्लीट होगा उसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो अब देखिए यहां पे जो पूरा एक सर्किल है वो कंप्लीट हो रहा है 2.5 सेकंड के अंदर, ये आपके पास हो गया टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी आपके पास ये है कि एक सेकंड में या एक यूनिट टाइम में आप कितने सर्किल बन रहे हैं उस टाइम के अंदर, उस एक सेकंड के अंदर, वो आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे जो एक सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे देखिए कि सर्किल हाफ यहाँ पर है, हाफ से भी हाफ। मिसाल के तौर पे 0.525 सेकंड, ये जो आपके पास एक 0.25 फ्रीक्वेंसी बन रही है। F = 0.25 हर्ट्ज। कितनी बनी है, कितने सर्किल बने वो, फिर किसकी वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.25 के एक सेकंड में कितने सर्किल बने 0.25। मिसाल के तौर पे ये कह सकते हैं कि हाफ का भी आधा, ठीक है, हाफ का भी हाफ यहां पर है तो हाफ का यहां पर भी हाफ हो गया, तो ये आपके पास क्या हो गया 0.25 हर्ट्ज हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। तो कह सकते हैं कि F = इस फ्रीक्वेंसी की, इस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1/0.25। क्लियर है। अगर इस तरह नहीं लिख सकते तो हम इसको ये कह सकते हैं कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 0.25 हर्ट्ज इस वेव की, इस वेव मोशन की। क्लियर है। तो आपके पास F = 1/T, ये क्या आपके पास फार्मूला। या तो आप क्या कर सकते हैं, टाइम कितना था, एक सेकंड, आपने एक सेकंड के अंदर फ्रीक्वेंसी फार्मूले में पुट किया, आपके पास 0.25 आ गया। आपके पास फिगर गिवन है, आपने देखा कि एक सर्किल कंप्लीट होता है कितने टाइम के अंदर, तो वो आपके पास टाइम पीरियड कहलाता है। अगर वही सर्किल एक सेकंड में कितनी वेव बन रही है, वो वेव कितनी वेव बना रही है, वो आपके पास हो जाती है फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी था। अब आपके पास डिस्कस जो हमने किया था फार्मूला आपके पास क्या था, वेव स्पीड का फार्मूला था S = λ/V = λ/T, यही था। इसको मैं 1 ले लेता हूं। अब देखें, अब ये जो लैम्डा है क्या है आपके पास, ये जो लैम्डा है इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। किस तरह से, अब देखें V = अब ये जो टाइम था, अब इसको मैं अगर अलग अलग लिख लूं 1/T × λ। अब ये जो 1/T है ये किसके बराबर है, 1/T = F
फ्रीक्वेंसी के बराबर, जो भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर? 1/t के। तो मैं इस 1/t की जगह f लिख सकता हूं। यहां पर v इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय लेमडा। ये एक वेव स्पीड का आपके पास एक ये फार्मूला है, एक आपके पास ये फार्मूला है लेमडा पांडी, और ये दूसरा आपके पास ये आ गया फार्मूला। किस तरह है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। स्पीड का फार्मूला क्या था? स्पीड, वेव स्पीड का फार्मूला है v इज इक्वल टू लेमडा पांडी। अब ये जो मैंने क्या किया, इस लेमडा पांटी में से वन अपॉन टी को थोड़ा सा अलग कर लिया, मल्टीप्लाई बाय लेमडा। अगर ये मल्टीप्लाई में लेमडा से कराऊंगा तो ये दोबारा से क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन टी, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 से होगा, 1 लेमडा अपॉन टी बन जाएगा। अब ये जो मैंने अलग करने का मकसद ये था कि इस मुझे पता है कि 1 अपॉन टी किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी के बराबर है, क्योंकि मैंने अभी आपको डिस्कस बताया था। तो इसी तरह v इज इक्वल टू लेमडा अपॉन टी हो गया। क्लियर है? तो ये आपके पास क्या बन गया, दूसरा फार्मूला बन गया वेव स्पीड निकालने का। ये आपके पास दो तीन जो फार्मूले हैं, ये आपके पास आगे आपके पास जो वर्क एग्जांपल आएगी उनको सॉल्व करने के लिए हमारे क्या होगा, आसानी होगी। आइए डिस्कस करते हैं इसी फार्मूले को लेकर हम ये वर्क एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि इस वर्क एग्जांपल के मुताबिक आप क्या कर सकते हैं, इनके न्यूमेरिकल जो होते हैं आपके पास, फ्रीक्वेंसी किस तरह निकलेगी, टाइम पीरियड किस तरह निकलेगा, वेव की स्पीड किस तरह निकलेगी, आप इन फार्मूले से निकाल सकते हैं आसानी से। स्टेप बाय स्टेप इस वर्क एग्जांपल को सोल्व करेंगे। आप आप कॉपी पेन निकाल लें, आप वर्क एग्जांपल को मेरे साथ साथ सोल्व करते जाइएगा। इंशाल्लाह आप तमाम के तमाम जितने वर्क एग्जांपल इजी से सोल्व कर सकेंगे। आइए शुरू करते हैं इस वर्क एग्जांपल को। अच्छा, आपके पास जो वर्क एग्जांपल है वो ये कह रही है, द फिगर शो द डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। ये आपके पास एक फिगर है जो क्या है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट है, विथ। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। ठीक है, जब भी आप ग्राफ बनाते हैं आपके पास दो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट है वो क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट, मिसाल के तौर पे वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, जैसे टाइम जितनी भी इंडिपेंडेंट जो चीज होगी वो एक्स एक्सिस पे आएगी, जो चीज किसी चीज पर डिपेंड कर रही होगी वो वाई एक्सिस पे आएगी। जैसे टाइम है, टाइम हमेशा डिपेंड नहीं होता किसी पे भी। अगर कोई टाइम चलता ही जा रहा है, रुकेगा नहीं, आपके मुताबिक आप कोई काम कर रहे हैं, आप टाइम नहीं रोक सकते, आप वो काम आप करें या ना करें, टाइम अपने मुताबिक चलता रहेगा, उसको 24 घंटे कंप्लीट करना है। इंडिपेंडेंट है, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो एक्स एक्सिस पे आ गया। वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, वेव टाइम के मुताबिक रुक नहीं रही। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, फिगर शो द डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम ऑफ ए वेव टू द राइट विथ ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ये जो स्पीड है, जो वेव जो बन रही है, इसकी स्पीड क्वेश्चन के अंदर गिवन कर दी गई है। ये 4 मीटर पर सेकेंड से राइट की तरफ, आगे की तरफ बढ़ रही है। जो आपको निकालना है, जो रिक्वायर्ड है, वो पूछ के रहा है आपसे ए के अंदर, व्हाट इज द टाइम पीरियड, इस वेव का टाइम पीरियड क्या होगा, एंड फ्रीक्वेंसी। और वो आपसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकंड जो पार्ट है उसका बी पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है वेव की लेंथ कितनी होगी, वेव लेंथ। ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप, मेरे साथ सोल्व करते ही चलेगा। सॉल्यूशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन स्टेप 1। स्टेप 1 के मुताबिक हमने क्या निकालना है, डेटा। अब डेटा के मुताबिक, डेटा का मतलब क्या है कि कौन कौन सी चीजें क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड हैं और कौन सी चीजें हमें पूछी गई हैं। जो भी क्वेश्चन के अंदर जो भी आपके पास पूछा गया वो हमने क्या करना है, डेटा के अंदर लिख लेना है। फर्स्ट डेटा के मुताबिक क्या है, फिगर शो द डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड वेव टू द राइट ऑफ द स्पीड, वेव स्पीड। ये आ गई वेव स्पीड इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द टाइम पीरियड, क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड आपसे पूछ रहा है। जो टी है वो रिक्वायर्ड है, एंड फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। ये आपके पास है ए, और डी पार्ट में वो आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या है आपके पास, लेमडा वेव लेंथ। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया है, उसको मैं लिख भी देता हूं। टी आपके पास टाइम पीरियड, क्लियर है। फ्रीक्वेंसी आपके पास, फ्रीक्वेंसी
ये क्या हो गया आपके पास, वेवलेंथ। इस क्वेश्चन में आपको गिवन वन चीज है 4 मीटर पर सेकेंड, और एक आपको एक फिगर गिवन है, ठीक है, एक फिगर है और आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड वेव स्पीड गिवन है, और निकालना आपसे पूछा है टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा वेवलेंथ। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं आपने ये वर्क एग्जाम्पल नोट डाउन कर ली होगी, नहीं करी तो आप, मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सिर्फ ये मैं फिगर को ड्रॉ नहीं कर रहा, ड्रा नहीं कर रहा, बाकी मैं इस क्वेश्चन को ड्रा कर रहा हूं, क्योंकि हमें अब पता चल गया है डेटा के मुताबिक हमें क्या क्या चीजें निकालनी है। सेकंड जो आपके पास स्टेप है, सेकंड स्टेप के मुताबिक सॉल्यूशन करेंगे। स्टेप 2, वेव स्पीड निकालने के पास हमारे पास टाइम, टाइम पीरियड किस तरह निकालेंगे, देखिए एक तो फिगर गिवन है, अब यहां से तो हम नहीं निकाल सकते, सिर्फ हमें वेव स्पीड गिवन है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें पता है पीरियड, टाइम पीरियड किसके बराबर है, अगर हम फिगर के मुताबिक देखें, मैंने आपको अभी भी बताया था जब अभी दोबारा से डिस्कस किया था कि टाइम पीरियड क्या है, कि टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड कहलाता है कि आपके पास कितना एक सर्किल, पूरा वेव जो है एक कंप्लीट ऑसिलेशन कितने टाइम के अंदर कंप्लीट कर रहा है, वो कहलाता है आपके पास टाइम पीरियड। आइए इस फिगर के मुताबिक देखते हैं कि एक इस वेव में जो 4 मीटर पर सेकंड से जो ये वेव आगे की तरफ बढ़ रही है, राइट साइड की तरफ, उसने एक कंप्लीट सर्किल जो है वो कितने टाइम के अंदर पूरा किया, क्योंकि हमें दो इंफॉर्मेशन गिवन है ग्राफ के मुताबिक, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। यहां से वेव स्टार्ट हुई 1, अब देखिए सर्किल कंप्लीट कहां हो रहा है, यहां पर आया, ये हाफ हो गया, फिर दोबारा यहां पे हाफ हो गया, हाफ एंड हाफ, सर्किल कंप्लीट हो चुका है यहां पर। अब इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है, एक पूरे सर्किल को कंप्लीट होने में 0.1 सेकेंड, यहां पे 0.2 सेकेंड, 0.3 और ये 0.4 सेकेंड। तो इस वेव को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगा है, टाइम पीरियड जो है आपके पास 4 सेकेंड टाइम हमने निकाल लिया, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था फर्स्ट टाइम पीरियड, वो ग्राफ की मदद से हमने निकाल लिया। 4 टाइम पीरियड, t इजिकल टू 4 सेकेंड, t इजिकल टू 4 सेकेंड। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये चीजें गिवन नहीं होती, अगर आपको फिगर गिवन हो जाती है तो आप उसको बाकी जो चीजें वो आप फिगर से निकाल सकते हैं। ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन के अंदर ही वो चीजें गिवन होंगी, लाजमी बात है पूछने वाला आपको फिगर के अंदर भी वो चीज गिवन करा, आपने फिगर से उस चीज को नहीं, क्योंकि आपको डेफिनेशन है पता है, लॉजिक पता है, आपको कॉन्सेप्चुअल पता है आपको कि आपको कौन सी चीज किस तरह निकालनी है। टाइम पीरियड हमने निकाल लिया फर्स्ट, इसको मैं 1, ये आपके पास। अब आपसे पूछा फ्रीक्वेंसी इजिकल टू 1/t, याद है लिखवाया भी था जब स्टार्ट किया था लेक्चर, F इजिकल टू 1/t, कि इस फ्रीक्वेंसी को निकालने का तरीका किस तरह है। फ्रीक्वेंसी आपके पास एक सेकंड में कितनी कंप्लीट हो रही है वेव, अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको वैसे भी निकाल सकता हूं, 1/4, टाइम पीरियड कितना है 4, 1/4, मुझे क्या पता चल जाएगी, फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हर्ट्ज, ये इसका यूनिट हो गया, यूनिट लाजमी लिखिएगा आंसर के सामने, नहीं तो आपका ना आंसर गलत हो जाएगा। F इजिकल टू 1/t, 1/4 इजिकल टू आंसर, ठीक है, 1/4 हर्ट्ज। ये एक सॉल्यूशन के मुताबिक आ गया। अगर मैं इसको फिगर के मुताबिक भी निकाल सकता हूं, देखें यहां पे 1 सेकेंड, एक सेकेंड में डेफिनेशन क्या थी फ्रीक्वेंसी की, कि एक सेकेंड के अंदर आपके पास कितनी वेव बन रही है, कितनी वेव बनेगी, एक बन रही है, 2 बन रही है, हाफ बन रही है। अब देखिए यहाँ पे कितनी बन रही है, यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे हो रही है, तो ये कह सकते हैं यहाँ पे 0.25, यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे हाफ हो रही है, हाफ 0.25, 0.25, 0.5, 0.75, 75, 1, तो ये क्या हो गया 0.5। अगर आप इसको 1/4 को सॉल्व करेंगे आपके पास 0.25 ही आंसर आएगा। क्लियर है, ये दो चीजें हमने क्या कर ली, ग्राफ की मदद से निकाली, ए पार्ट का जो हमसे पूछा गया था।
सेकंड को आपसे पूछ रहा है बी, वेवलेंथ। वेवलेंथ कैसे निकलेगी? वेवलेंथ आपको क्या थी? एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं वेवलेंथ। यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को कहेंगे वेवलेंथ। अब लाजमी सी बात है, वेवलेंथ गिवन नहीं है, अब वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ का फार्मूला आपके पास क्या है? बी। अब इस फिगर को मैं ड्रा कर देता हूं क्योंकि यहां पे हमें सॉल्यूशन करनी पड़ेगी। अब इस फिगर की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया वेवलेंथ कहां पर होगी। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। बी पार्ट, वेवलेंथ। अब ये जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ का हमें पता था सिर्फ डिस्टेंस है, निकालना किस तरह क्योंकि गिवन नहीं है वेवलेंथ। अब आपके पास क्या है? वेव स्पीड गिवन है। स्पीड का फार्मूला क्या है? अगर मैं यहां पे स्पीड का फार्मूला लिखूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेक्चर शुरू होने से पहले मैंने आपको इसकी दो फार्मूले लिखवाए थे। एक आपके पास था v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, जो इसके बराबर हो जाता है लेमडा अपॉन टी, और यही लेमडा अपॉन टी किस जो थी 1 अपॉन टी हटकर v इज इक्वल टू क्या बन रहा था? टी को अगर हटा रहे थे तो लेमडा अपॉन एफ, एक ये फार्मूला था। ठीक है, अब यहां से देख लूं इसको मैं, चले इधर से मैं मिटा देता हूं। अब ये देखेंगे एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है। अब हमें क्या निकालना है? ये वेवलेंथ निकालनी है, यहां से भी वेवलेंथ निकालनी है। या तो मैं क्या कर सकता हूं, स्पीड गिवन है 4, लेमडा हमें पता है नहीं पता, फ्रीक्वेंसी पता है 0.25, तो क्या कर सकता हूं, इस वाले फार्मूले से भी निकाल सकता हूं। 4 पता है, स्पीड, लेमडा पता है नहीं पता, ये निकालना है। टाइम मुझे पता है 4, तो मैं क्या कर सकता हूं, ये वाले फार्मूले से भी निकाल सकता हूं। किस तरह? आइए देखते हैं। v इज इक्वल टू लेमडा अपॉन टी, लेमडा अपॉन टी, 4 इज इक्वल टू लेमडा आपको निकालना है, टी आपको पता है कितना है, कितना है टी? टी निकाला था हमने 4 सेकेंड, 4, तो हमने 4 इधर से 4, यहां पे 4 डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? लेमडा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16 मीटर। यूनिट क्या होगा? 16 मीटर। टाइम पीरियड निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी निकाल ली, लेमडा निकाल लिया। जो क्वेश्चन में हमें तीनों चीजें गिवन थी वो तीनों चीजें हमने निकालनी है। उम्मीद करता हूं आपको ये आसान तरीके से मैंने समझाया। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप ही सोल्व कीजिएगा, पेपर में भी और कोई टेस्ट है टेस्ट के अंदर भी, नहीं तो आपके क्या होंगे? मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। पहली बात, आपने यूनिट का ख्याल रखना है। आंसर आपका गलत हो सकता है अगर आपने यूनिट नहीं लिखा। पूरा का पूरा जो आपका जो क्वेश्चन है वो डिपेंड ही आपका यूनिट के ऊपर कर। आपको यूनिट पता होना चाहिए। लेमडा का यूनिट क्या है? वेवलेंथ का। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ट्ज। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। आपको ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करके देखिए, समझिए स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे जो आपके पास प्रॉब्लम है ये समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये जो वर्क एग्जाम्पल है ये आपकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर तीनों चीजें डिस्कस हो चुकी है जो कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव स्पीड। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूं तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन हो जाए, नोटिफिकेशन आ जाए कि सर ने नया जो लेक्चर है वो अपलोड कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।